हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने किया क्या था कि एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट थे 5 पार्ट थे सबको हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहता है पहला कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे पहले से हैं। तो मान लेंगे जॉन है, ठीक है, और एक कौन है, जीवंती है, लिख देते हैं जीवंती। ठीक है ना, ये दो लोग हैं। इसका मतलब जॉन और जीवंती दोनों का अगर कंचा जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर होगा। कंचा मतलब गोली होगा, कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। अब अगर हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, हमने मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कितने कंचे हुए होंगे उस समय, इसे निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से जो इक्वेशन बनाई इसे इंपुट करिए। जॉन के पास x कंचे थे, जीवंती को ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर है 45। इसका मतलब अगर जीवंती के कंचों की संख्या बतानी है तो ये x पूरा बराबर किधर चला जाएगा, और बराबर किधर जाएगा तो होगा कितना, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x। इसका मतलब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45 माइनस x। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन बनाया था इससे हमने किस जीवंती के पास कंचों की संख्या निकाल लिया, 45 माइनस x। क्लियर है। अब इसे मिटा देते हैं, या फिर चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है ना, तो जॉन अगर 5 कंचा खो देगा तो जॉन के पास कंचों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो लिख लेंगे 5 कंचे खोने के बाद ठीक है ना, किसके दोनों के लिए 5-5 कंचे खोज रहे हैं, तो जॉन के पास अब कितना बचेगा, तो जॉन के पास बचेगा कितना था, पूरा x था, और 5 कंचा कम हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जीवंती का कंचा हम लोग देखेंगे, तो लिख लेंगे जीवंती का कंचा कितना बचेगा, तो ये पहले से था 45 माइनस x। ठीक है ना, इसमें से 5 और घट जा रहा है, 5 और खो जा रहा है, इसका मतलब इतना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 40, और माइनस x बचेगा। ठीक है ना, अब कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब जितना ये कंचे बच रहे हैं इनके पास, अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो वो कितने का बराबर हो जा रहा है, 124 के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे गुणे जीवंती के पास बचे कंचे कितना होगा, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x करेंगे, और ये टोटल कितने के बराबर आना चाहिए, तो 124 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x से 40 माइनस एक्स में अगर गुणा करेंगे तो लिख लेंगे 40 माइनस एक्स। अब माइनस 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इससे ब्रैकेट में गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स, और x से माइनस एक्स में गुणा करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 से 40 में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 200। ठीक है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो प्लस 5x के बराबर हो जाएगा, बराबर 124 है, रहने दिया। अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इसमें माइनस आ रहा है। चलिए इससे और कुछ आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 40x है और ये 5x मिलके हो जाएगा 45x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 200, और 124 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 124। ठीक है, बराबर को उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि 200 में से 124 माइनस में दोनों का साइन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 324, बराबर को उधर क्या बच जाएगा, 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला हमारा जो टर्म है वो माइनस में आ रहा है,
और ये माइनस में ना आए इसलिए दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, या फिर पूरे को बराबर के उधर भेज दीजिए, सबसे बढ़िया पूरे को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में था क्या हो जाएगा प्लस, और ये 45 प्लस में है हो जाएगा -45x, ठीक है। और 324 बराबर के उधर हो जाएगा तो हो जाएगा 324 प्लस में, और बराबर के इधर क्या बच गया 0। आप यहाँ ये भी लिख सकते थे कि माइनस से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना। तो माइनस से दोनों पक्षों में अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस थे, ये दोनों प्लस हो गया, और ये माइनस था, ये प्लस था, ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब इस फॉर्म में आने के बाद हम लोग करते क्या है, तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है 1, और जो कांस्टेंट टर्म है 324, इसका आपस में गुणा करते हैं और इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितने के बराबर है, 45 के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब जोड़ने पर कितने के बराबर आना चाहिए, 45 के बराबर आना चाहिए। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 9 गुणे 36, ठीक है ना। इसका फैक्टर करेंगे आप तो लिख सकते हैं इसको 9 गुणे 36, या फिर इसी को लिख सकते हैं 36 गुणे 9, ठीक है ना। इधर से भी गुणा करेंगे उतना ही आएगा और उधर से भी गुणा करेंगे उतना ही आएगा। अब हम जानते हैं कि 36 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो कितने के बराबर आ जाएगा, 45 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इसको कितने के बराबर लिख सकते हैं, 45 के बराबर। तो इस इक्वेशन में जहाँ 45 होगा वहाँ पे 36 और प्लस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में प्लस का साइन था, जोड़ के आना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 45 के जब लिखना है 36 प्लस 9, और बाहर एक्स था रहने दिया, प्लस 324 बराबर के इधर क्या बच जाएगा 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 324 बराबर के इधर क्या बच जाएगा 0। अब हम देखेंगे इस पूरे में कॉमन क्या है और इस पूरे में कॉमन क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 36, और इस पूरे में देखिए हमारा 36 वाला टर्म माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी माइनस में कब आएगा, जब इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। और देख रहे हैं कि 324 का फैक्टर है 36 गुणे 9, इसका मतलब 9 से भाग देंगे तो 9 से 9 कटेगा, क्या बचेगा 36। इसका मतलब इसमें से -9 भी कॉमन किया जा सकता है, तो हो जाएगा x माइनस 36 बराबर किधर आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इधर करते हैं। अब देखेंगे दोनों में से x माइनस 36 को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -9 बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो या तो पहली संख्या 0 होगी, नहीं तो दूसरी संख्या 0 होगी। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना कि x माइनस 36 कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आएगी कितने के बराबर, 36 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी बार हम लोग मानेंगे क्या कि x माइनस 9 कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तब यहाँ से x की एक और वैल्यू निकलेगी और वो आ जाएगी 9 के बराबर, ठीक है। अब हमने देख लिया कि x की दो वैल्यू आ रही, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों को रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग माने थे कि जॉन के पास x कंचे थे, तो अगर x बराबर 36 लेते हैं तो क्या होगा, लेने पर x बराबर क्या ले रहे हैं 36 ले रहे हैं, तो x बराबर 36 लेने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जॉन के पास कंचों की संख्या थी x और ये हो जाएगी 36 के बराबर। तब जीवंती का कंचा कितना हो जाएगा, तो लिख लेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर थी 45 माइनस x, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 और माइनस x के जगह पे क्या लिख देंगे 36, तो 45 में से 36 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 9 के बराबर, ठीक है ना। तो x बराबर 36 लेने पर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी और जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी। जबकि अगर x बराबर हम लोग 9 ले लें, क्योंकि x बराबर 9 भी तो आया है, तो x बराबर 9 लेने पर, ठीक है ना, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव होती तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो x बराबर 9 लेने पर अब जॉन के पास कितने कंचे होंगे, ये लिखेंगे
तो जॉन के पास कंचों की संख्या तो हमने x मानी थी, तो अब x बराबर क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। तो कितने हो जाएगी, जॉन के पास 9 हो जाएगी। और जीवंती के पास तब कितनी हो जाएगी, तो जीवंती बराबर कितना लेंगे, 45 माइनस 9 करेंगे, ठीक है ना। तो 45 माइनस 9 करेंगे, ये हो जाएगा 36 के बराबर। तो यहाँ से जॉन और जीवंती के पास ये कंफर्म नहीं है कि किसके पास 9 कंचे हैं और किसके पास 36 कंचे हैं। इसका मतलब अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे, ठीक है, तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। जबकि अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इसका मतलब उनके पास कंचों की संख्या क्या थी, तो जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास होने चाहिए 36। ये टोटल कितने के बराबर होना चाहिए, 45 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमको तो पहले मालूम होना चाहिए कितने खिलौने बन रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि खिलौनों की कुल संख्या कितने के बराबर है, तो x के बराबर है। माना खिलौनों की संख्या कितने के बराबर है, कुल संख्या x के बराबर है, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक खिलौने को तैयार करने में कितना हमको पैसा लगेगा इसे हम बताना है, ठीक है ना। तो कह रहा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों को घटाने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब 55 में से अगर एक दिन में खिलौना कितना बन रहा था, x, तो 55 में से अगर x को घटा देते हैं तो प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का मूल्य हमको मालूम होगा। इसका मतलब प्रत्येक मतलब होगा एक खिलौने का मूल्य, ठीक है ना। एक खिलौने का मूल्य हमको मालूम हो गया कितना है, तो 55 माइनस x है, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं एक दिन में x खिलौने बनते हैं, चलिए इससे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है ना, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 5 पेन कितने का होगा, तो लिख लेंगे 5 गुणे 5, ठीक है ना, इतने रुपए। इसका मतलब 5 पचे 25 रुपये। एक पेन 5 का है तो 5 पेन उतने में जितने का पेन है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 5 करके 25 कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि 8 पेन का मूल्य बताइए, तो हम लोग करेंगे क्या, तो 8 पेन है और एक का मूल्य है 5 रुपये। इसका मतलब टोटल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 45 रुपये। समझ में आया। उसी तरीके से तो एक खिलौने का मूल्य हमने निकाला था 55 माइनस x। तो एक दिन में खिलौने बन कितने रहे थे, x, इसलिए x जितने खिलौने बन रहे थे, x खिलौनों का मूल्य हम लोग निकालेंगे। x खिलौनों का मूल्य हम लोग निकालेंगे और ये कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x, क्योंकि x खिलौनों की संख्या है और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x है। इसका मतलब इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। एक दिन में अगर x खिलौना बन रहा है तो x खिलौने का अगर मूल्य निकाल रहे हैं तो ये कितने का बराबर है, तो 750 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। ये 750 रुपये के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब बारी बारी से गुणा करेंगे, चलिए। तो x का अगर 55 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55x, ठीक है। और x का माइनस x में करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 750। अब देख रहे हैं कि हमारा x स्क्वायर और टर्म माइनस में आ रहा है, सबको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस x स्क्वायर, 55x इधर जाएगा तो माइनस 55x, और 750 बराबर किधर था, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा तो लिख लेंगे 750, और बराबर किधर क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या
कि 750 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने से कितने के बराबर है, 55 के बराबर है। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है और द्विघात समीकरण लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 750 और 1 का ऐसा खंड करना है, तो 1 गुणे 750 करेंगे तो ये तो चूँकि 750 ही आएगा। अब 750 का ऐसा खंड करिए कि ये जोड़ने से कितने का बराबर है, 55 के बराबर है। 750 को चूँकि हम लोग इसको 75 लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 25 गुणे 3, 25 दिया 75, एक 0 है, 0 बढ़ा दीजिए, 25 दिया 75 होगा, ठीक है ना। और 25 दिया 75, इसका मतलब 750 हो रहा है गुणा करने पर। और इनको जोड़ के देखिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में प्लस का साइन है, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। तो 25 में अगर हम लोग 30 जोड़ते हैं तो ये कितने का बराबर आएगा, 55 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब इस 55 के जगह पे 30 प्लस 25 या फिर 25 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इस इक्वेशन में x² माइनस 55 को लिख सकते हैं 30 प्लस कितना 25 लिख सकते हैं। अब बाहर x था रहने दिया, प्लस 750 है, 750 का 750 रहने दिया, बराबर किधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 30 इंटू एक्स और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 25 इंटू एक्स और प्लस 750 बराबर किधर क्या है, 0 है। अब हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा, क्या बचेगा x माइनस 30। अब इन दोनों में ऐसा कॉमन देखना है कि इस ब्रैकेट के बराबर है, तो दोनों में माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे और माइनस 25 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब x यहाँ पे आ जाएगा, लिख लेंगे, और 25 से 750 कटेगा कितने बार में, 30 बार में, तो लिख सकते हैं माइनस, चूँकि बाहर कर लिए इसलिए माइनस 30 बार लिख सकते हैं, बराबर किधर क्या बच गया, 0। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से x माइनस 30 पूरे में से क्या किया जा सकता है, कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 25, ठीक है ना। x माइनस क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा, बराबर किधर आ जाएगा, 0। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब पहली संख्या 0 हुई होगी, नहीं तो दूसरी संख्या 0 हुई होगी। अब हम लोग मान लेंगे कि पहली ही संख्या कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, तो x माइनस 30 को कितने के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 30 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। और एक बार x माइनस 25 को अगर 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि तब तैयार किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी नहीं तो 25 होगी, ठीक है ना। तो हमको बताना था कि एक खिलौने का मूल्य बताइए कितने के बराबर होगा। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने कितने होंगे, x होंगे, इसका मतलब या तो 30 होगा या तो 25 होगा, ठीक है ना। तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितने के बराबर हो, 182 के बराबर हो। तो दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक संख्या ये होगी पहली और दूसरी संख्या ये है। दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ कितने के बराबर दिया है, 27 के बराबर दिया है। दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमको पहली संख्या मालूम हो जाए तो दूसरी संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि पहली संख्या कितने का बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाए, तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। इसको 27 के बराबर लिखेंगे और ये x को बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या निकल जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगी, तो 27 माइनस x के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो केवल दो संख्याएं अगर हम लोग ज्ञात कर लें तो उनका गुणनफल करने पर कितने के बराबर होना चाहिए, 182 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, तो माना पहली संख्या बराबर कितनी है, x है, अतः दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर, अभी हमने निकाला कितना, 27 माइनस x, तो लिख लेंगे 27 माइनस x, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि उनका गुणनफल 182 के बराबर होना चाहिए, तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार हम लोग करेंगे
कि उनका गुणनफल कितने के बराबर होना चाहिए, 182 के बराबर। तो पहली संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या थी 27 माइनस एक्स, गुणा करने पर ये कितने के बराबर होना चाहिए, तो 182 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x से 27 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27x, और x से माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में है, ये प्लस में तब होगा जब पूरे को बराबर के उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर किधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर 27 उधर जाएगा तो हो जाएगा -27 इंटू एक्स। 182 इधर पहले से था, तो इधर पहले से 182 कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर कर लिया। अब ये हमारा बन चुका है किस फॉर्म में, तो लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, ठीक है ना, हो चुका है। अब हम लोग 182 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने से कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो 182 को हम लोग लिख सकते हैं कितने के बराबर, तो 13 गुणे 14, 13 गुणे 14 करेंगे 182 आ जाएगा। और 13 में 14 जोड़ने पर कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 27 के बराबर। इसका मतलब 27 के जगह पे लिख सकते हैं 13 प्लस 14, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 27 के जगह पे लिखेंगे 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू बतानी है, ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 13x और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 14x प्लस 182 बराबर किधर 0। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 13, इन दोनों में कॉमन होगा माइनस 14 तो बचेगा x, और चूंकि माइनस कॉमन के लिए है तो ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, और 14 से 182 में भाग देंगे तो 14 कटेगा, क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे 13 लिख लेंगे। और ये टोटल कितने के बराबर कर लिया, 0 के बराबर। देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 13 को क्या किया जा सकता है, कॉमन किया जा सकता है, तो बचेगा x माइनस 14, ठीक है ना। और इनका गुणनफल कितने के बराबर आया, 0 के बराबर। हम देख रहे हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 होगी नहीं तो दूसरी संख्या 0 होगी। अगर x माइनस 13 को हमने क्या कर लिया, माना कि x माइनस 13 कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक मिलेगी हमको प्लस 13, ठीक है। और दूसरी बार अगर x माइनस 14 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा प्लस 14। इसका मतलब हमको संख्याएं अब बतानी थी, तो पहली संख्या हमारी अगर हम लोग लिख देते हैं कितने के बराबर 13, तो दूसरी संख्या हमारी 27 में से 13 घटा देंगे तो 27 माइनस 13 करेंगे तो ये हो जाएगी कितने के बराबर, 14 के बराबर। तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी, ठीक है ना। या फिर अगर x बराबर 14 करते हैं तो देख लेंगे, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, x बराबर 14 लेने पर पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर x बराबर 14 हो जाएगी, और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स बराबर 27 और माइनस एक्स के जगह पे क्या कर लेंगे, 14 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 27 में से 14 घटा देंगे 13। इसका मतलब यदि अगर x बराबर 14 ले रहे हैं तो पहली संख्या 14 होगी और दूसरी संख्या 13 होगी। अगर x बराबर 13 लेते हैं तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 होगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर।